बोंजू कोमो सावा कोमो तालेबू, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 ईदे पार्ट 1। टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स, पहले बताइए व्हाट इज एडजेक्टिव। द वर्ड व्हिच डिस्क्राइब द नाउन or add some meaning to the noun, that is called adjective. We know the examples in English: good, bad, red, intelligent. These all are adjectives. And like this all the words, you know adjectives, आपको मालूम है adjectives। आज हमारा वही टॉपिक है। अच्छा, फ्रेंच में जो एक डिफरेंस है एडजेक्टिव्स का, वो आपको समझना जरूरी है, क्योंकि बस वही एक डिफरेंस। और बाकी अगर आप एडजेक्टिव्स इंग्लिश में जानते हैं तो फ्रेंच में भी सेम तरह से वही मीनिंग लिए हुए हैं ये वर्ड्स। मीनिंग वही एडजेक्टिव्स का जो इंग्लिश में है वही फ्रेंच में है, बट फ्रेंच में जो डिफरेंस है वो ये है कि फ्रेंच में एडजेक्टिव्स को हम लोग 4 कॉलम में पढ़ते हैं: मैस्कुलिन सिंगुलर, फेमिनिन सिंगुलर, मैस्कुलिन प्लूरल, फेमिनिन प्लूरल। मतलब हमारा एडजेक्टिव जो फ्रेंच में है वो इन 4 कैटेगरीज के अंदर होता है। तो हम लोग का जो बेस होता है वो होता है ये, लाइक ग्रॉन। ग्रॉन मीन्स टॉल। फ्रेंच में बोलेंगे घों, द प्रोनाउंसिएशन, इट मीन्स टॉल। ये हम लर्न करेंगे। फिर फेमिनिन सिंगुलर, मैस्कुलिन प्लूरल, फेमिनिन प्लूरल, ये हम फ्रेम करते हैं। इसका रूल है फेमिनिन सिंगुलर के लिए जनरली वी ऐड ई, बस कुछ लेटर्स आते हैं इसी वर्ड में ऐड होंगे। मैस्कुलिन प्लूरल में एस, और इसमें अल्टीमेटली जो दिखाई पड़ेगा वो होगा ई एस। तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि फेमिनिन सिंगुलर के लिए लेटर ई और प्लूरल के लिए एस, ये 2 लेटर्स हैं जो हम लोग ऐड करते हैं, सिर्फ इतना डिफरेंस है। ई बताता है हमें कि फेमिनिन है हमारा नाउन, एस या ई एस बताता है कि नाउन हमारा प्लूरल है। एग्जाम्पल ग्रॉन्ड, घों। अब इसका फेमिनिन फॉर्म बनेगा विद दिस लेटर ई। इनका अब ये मैस्कुलिन प्लूरल है तो मैस्कुलिन सिंगुलर में ऐड होगा एस, सो द स्पेलिंग विल बी दिस। फॉर फेमिनिन प्लूरल दिस इज फेमिनिन सिंगुलर, इसमें ऐड होगा एस, जो कि यहां से जब देखेंगे तो हमें ई एस दिखाई पड़ेगा। ये है स्पेलिंग। चलिए अब देखिए कुछ एक आध और एग्जांपल, फिर हम लोग उसका एप्लीकेशन समझते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एडजेक्टिव हम लेते हैं पेती। पेती मीन्स स्मॉल। दिस इज मैस्कुलिन सिंगुलर फॉर्म। अब हमें चाहिए फेमिनिन सिंगुलर, मैस्कुलिन प्लूरल एंड फेमिनिन प्लूरल। फिर हम लोग इनका एग्जांपल देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं क्या होगी स्पेलिंग? विद ई, विद एस, विद ई एस। सबका मीनिंग क्या है? स्मॉल। बट ये यूज कैसे होंगे? जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा। चलिए बहुत बेहतर, आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब हमें उसके एग्जांपल लेंगे अलॉन्ग विद दीज एडजेक्टिव्स। मुझे लिखना है ईल ए मीन्स ही इज, फिर मुझे लिखना है एल ए मीन्स शी इज, फिर मुझे लिखना है द बॉयज आर, तो आई विल राइट लेज गार्सो।
so. Then I will write the girls are. Les filles sont. आगे हमें एडजेक्टिव्स यही फिल करने हैं, मीन्स स्मॉल वर्ब एत्र रिवाइज कर लीजिए. दिस इज द पार्ट ऑफ वर्ब एत्र. इसी चैप्टर में था. il a मीन्स ही इज. ही मैस्कुलिन सिंगुलर है, शी फेमिनिन सिंगुलर है, ये मैस्कुलिन प्लूरल है और ये फेमिनिन प्लूरल है. क्या? ये सब्जेक्ट. स्पेलिंग्स एज सेम सीक्वेंस वही आ जाएंगी. ही इज, सो वी हैव टू राइट दिस स्पेलिंग इले पेती. फॉर दिस वन एल ए पेतित. फॉर दिस वन les garçons sont petits, les filles sont petites. Like this it is going to be used in French. कभी कभी कुछ exceptions होते हैं वो हम प्रिपेयर कर लेते हैं, but the general rule is same कि for feminine we use e and for plural we use s or es. So I hope this is clear. अब बुक में देखिए पेज नंबर 43. ये मैं आपको शेयर करता हूँ. पेज नंबर 43 एडजेक्टिव्स पूरा चार्ट है. पहले एडजेक्टिव हम लोग कर चुके हैं. घौ, घौन, घौ, घौंद. ये साउंड है. सिंगुलर एंड प्लूरल का सेम साउंड होता है. लास्ट लेटर हम लोग जनरली बोलते नहीं है. फिर हम लोगों ने सेकेंड एग्जाम्पल भी कर लिया. पेती, पेतित, पेती, पेतित. फिर थर्ड देखिए घो. जी आर कहीं आ जाता तो उसका साउंड घा की तरह आ जाता है, तो घो और लास्ट लेटर बोलेंगे नहीं, तो घो. बट फेमिनिन सिंगुलर में जैसे आएंगे तो लास्ट लेटर ई बन गया है, बिकॉज स्पेलिंग क्या है GROSSE. तो इसको हम लोग बोलेंगे घोस. एस तक बोलेंगे. फिर घो, फिर घोस. मीनिंग इन सब का मीनिंग है फैट. यूसेज आपको क्लियर. हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं ऊपर के. फिर देखिए मांस, 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 मांस सेम प्लूरल, सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल. फिर देखिए बो, BEAU, बो. बेल, बो, बेल. साउंड देखिएगा, बाकी स्पेलिंग में कितना चेंज आ रहा है. तो इसमें हैंडसम और ब्यूटीफुल 2 मीनिंग है, और आपको मालूम होगा कि हैंडसम फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम होगा और ब्यूटीफुल सेकंड एंड फोर्थ. बेल का मतलब ब्यूटीफुल, बो का मतलब हैंडसम. फिर ले, लेद, ले, लेद. फिर है नेक्स्ट जोली, 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 जोली. देखिए साउंड में कहीं कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि लास्ट लेटर हमें बोलना नहीं होता है. तो खैर अभी आप साउंड एंड रिटन स्पेलिंग सब पे सुनते रहिए. धीरे धीरे साउंड्स सेट हो जाएंगे. अदरवाइज आई विल मेक सम वीडियोस ऑन प्रोनाउंसिएशन एज वेल. देखिए नेक्स्ट BON, बो. फिर BONNE, बोन. फिर बो, फिर बोन. मोवे, मोवेज, मोवे, मोवेज. सिंपैथिक, 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 सिंपैथिक. एंटीपैथिक, 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 एंटीपैथिक. मिनियो, ये थोड़ा डिफरेंट साउंड है. NGN जब आता है थोड़ा निया निया करके साउंड आता है. मेरे साथ बोलिए मिनियो. फिर इसका फेमिनिन आएगा मिनियन, मिनियन. फिर मिनियो, फिर मिनियन. मैं एक बार बिगनिंग से बोल देता हूँ इसी को. मिनियो, मिनियन, मिनियो, मिनियन, मिनियो, मिनियन, मिनियो, मिनियन. फिर जॉन्ती, जॉन्ती, जॉन्तील. फर्स्ट वन जॉन्तील, सेकंड जॉन्ती. अलग साउंड है इसका भी. ILLE में भी या का साउंड आता है. ज्यादा नहीं है चेंजेस, बट कुछ है.
जो आप सुनते रहिए यही बार बार रिपीट होते रहेंगे तो याद हो जाएंगे। अभी फर्स्ट टाइम में ऐसा लग रहा होगा कि बड़े डिफरेंट साउंड्स हैं, बट कम हैं और धीरे धीरे प्रिपेयर हो जाएंगे। gentil, 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 gentil. The last one, intelligent, intelligente, intelligent, intelligente. अब देखिए एग्जाम्पल वैसे ही है, निकोल ए घों, निकोलस, सो निकोला ए घों, निकोल ए घोंद, निकोल इज फेमिनिन तो घोंद की स्पेलिंग में देखिए क्या चेंज है। फिर सी देखिए, निकोला ए आंध्रे, सो घों, ये दोनों बॉयज हैं तो ऐसा है। द लास्ट वन, निकोले आन सो घोन, ईएस। तो ये चार्ट एडजेक्टिव्स का ध्यान रखिएगा, प्रिपेयर रखिए विद इंग्लिश मीनिंग एंड ऑल। चेंजेस सब रेड से हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है प्रोफेशंस, दैट वी से मेटियर, ले मेटियर। प्रोफेशन भी एडजेक्टिव्स की तरह ही काम करते हैं, तो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का ध्यान रखना इसमें भी। फर्स्ट प्रोफेशन म्यूजिशियन, म्यूजिशियन, म्यूजिशियन कौन हुआ? सेकंड वाला। साउंड पे ध्यान दीजिए, स्पेलिंग्स तो आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बुक से देखिए, पेज नंबर 44 है ये। सेकंड, इन्फॉर्मेटिशियन, इन्फॉर्मेटिशियन, joueur, joueuse, dancer, danseuse, chanteur, chanteuse, acteur, actrice, écrivain, écrivaine, étudiant, étudiante। मैं पहले मैस्कुलिन बोल रहा हूँ फिर फेमिनिन बोल रहा हूँ लास्ट लेटर के हिसाब से। प्रोफेसर, प्रोफेसर, journaliste, journaliste, médecin, médecin, élève, élève, ingénieur, ingénieur, homme d'affaires, femme d'affaires, homme d'affaires, femme d'affaires, एच नहीं बोलते जनरली तो ओ से बोल रहे होम, homme d'affaires, femme d'affaires। फिर क्या लिखा है नीचे, le métier médecin n'existe que dans la forme masculine, means the profession médecin exists only in masculine form। कहीं यूज करना होगा लाइक आर्टिकल या कुछ भी तो हमेशा मैस्कुलिन यूज करेंगे। चलिए वर्ड मीनिंग देखिए पेज नंबर 45 पे। द साउंड सुनिए, ओसी, ऑल्सो, bien sûr, of course, c'est classe, it's classy, célèbre, famous, elle, she, être, to be, français, French, il, he, il, they, साउंड सेम है बट बाकी कॉन्जुगेशन एंड चीजों से पता चल जाता है क्या है, बट साउंड सिंगुलर एंड प्लूरल का सेम रहता है। बाकी उसके साथ आने वाले वर्ड्स उससे पता चल जाता है कि सिंगुलर है कि प्लूरल। अभी एक एक वर्ड हम लोग देख रहे हैं तो सिंगुलर प्लूरल सेम ही साउंड कर रहा है। une leçon, lesson, les deux, both, nous, we, we, yes। अच्छा वी एंड वी ये फ्रेंच का और इसका डायगोनल मैच कर गया, साउंड मैच कर गया। ओके अब एक्सरसाइज देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। अब हम लोग को एक्सरसाइज देखनी है, तब तक पढ़ते रहिए। See you on next video. Merci beaucoup. Thanks a lot.